नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से सीएम विष्णुदेव साय के निवास के घेराव की जो योजना बनाई गई उसे लेकर कुछ बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आई है कि भूपेश बघेल इस आंदोलन से दूर रखे गए। हालांकि उसे लेकर कुछ अलग ही वजह बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को हाशिए में डालने की तैयारी हो चुकी है, अब वो सारी बातें खुलकर सामने नजर आ रही है। जिन मुद्दों को लेकर सीएम हाउस घेराव का निर्णय कांग्रेस की ओर से किया गया, उस बारे में बताया गया है कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर ये घेराव किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने कुछ आंकड़े भी जारी किए, लेकिन जमीनी हालात जिस तरह से थे और जिस तरह की रस्म अदायगी हुई, यहाँ समझना होगा कि आखिर भूपेश बघेल जो कभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एकमात्र बड़े सुरमा हुआ करते थे, यही कारण रहा होगा कि मीडिया उन्हें कांग्रेस का बड़ा नेता बताने लगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर से जब उनके बारे में पूछा गया तो बेफर पड़े। पत्रकारों को समझाने लगे कि उन्हें बड़ा नेता क्यों नहीं कहना चाहिए। इस पर भूपेश बघेल कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने अजय चंद्राकर को दूध में पड़ी मक्खी बता दिया। बड़े नेता है नहीं कोई, वहाँ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई नेता नहीं है। और सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं, जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं वो सबके साथ परिवार के मुखिया लोग नेता हैं। वो जन नेता थोड़ी है किसी। जनता की स्वीकृति प्राप्त होती तो जो क्षेत्रीय लोग हैं अपने दम पे जीत के आ जाते हैं, कभी कभी बीच में एक आध बार। निरंतरता में कोई परिवारवादी पार्टी कांग्रेस भी है और कोई परिवारवादी पार्टी में कोई नेता नहीं है। आप लोग बड़ा नेता मत बोला करें किसी को। अजय चंद्राकर जी की स्थिति ये है कि उसको तो वैसे भी दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल फेंक दिए हैं। न संगठन में उसको स्थान मिला, न सत्ता में स्थान मिला है। मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चा बजट सत्र में बड़ी जोरों से थी, है ना। राष्ट्रपति जी के जाने के बाद तुरंत बाद विस्तार किया जाएगा, लेकिन पता चला वो भी टाइटा फिस हो गया। एक पुरानी कहावत है, बदनाम हुआ तो क्या नाम नहीं हुआ। दरअसल भूपेश बघेल जिन कारणों से छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से बदनाम हो चुके हैं, जिस तरह से सरकार में रहते अपराध और अपराधियों को बढ़ावा दिया गया, कई मामलों में भूपेश बघेल खुद आरोपी हैं। उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है, सट्टा चलाने का आरोप है, दारू घोटाला करने का आरोप है, सीजीपीएससी से लेकर गोबर जैसे तमाम मामलों में भूपेश बघेल की साफ तौर पर संलिप्तता पाई गई। लेकिन जितने समय भी सरकार रही, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पैसे की कमी नहीं रही। शायद यही कारण रहा होगा कि तब की कांग्रेस सरकार को एटीएम मशीन कहा जाता रहा। लेकिन अब जब भूपेश बघेल के दिन पूरे हो चुके हैं, उनकी जरूरत नहीं है और पैसे की आमद भी राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व को छत्तीसगढ़ से होने से रही, ऐसे में भूपेश बघेल का भला क्या काम। और ऊपर से इनके साथ जो इतनी तोहमतें लगी हुई है, इतने सारे आरोप है। पिछले दिन जिन कारणों से उनके यहाँ छापेमारी हुई, शराब घोटाले का मामला था, महादेव सट्टा में 508 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी लेने का मामला था, वो ऐसे आरोप है जिसे आम जनता समझ रही है। भले ही कांग्रेस की ओर से समझाने की कोशिश की जाती है, भाजपा ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने विरोधियों को परेशान करती है। जब भी कांग्रेस की ओर से इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, साथ में कोई तथ्य नहीं दिए जाते, मजबूती से पक्ष नहीं रखा जाता, सिर्फ आरोप लगा देने मात्र से राजनीति होने से रही। लेकिन भूपेश बघेल मंझे हुए पुराने नेता हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन से मुद्दे को उठाने के बाद उन्हें सुर्खियां मिलेगी, उनका नाम होगा। अब जब सीएम विष्णुदेव साय आर्य समाज के कार्यक्रम में रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम जाते हैं, वहां ये बताते हैं आदिवासी किस तरह से हिंदू है। विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी चेहरा है, मुख्यमंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने आर्य समाज के मन से जो बातें कही और उस मंच के अलावा पत्रकारों से भी बाद में बताया कि किस तरह से आदिवासी हिंदू होते हैं। उनके इस बयान के बाद बारी भूपेश बघेल की थी। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जाति जाति की बातें करके लोगों को कैसे बांटा जा सकता है, जाति की ऐसी पॉलिटिक्स से किस तरह से सनातन धर्म कमजोर होता है। सोशल मीडिया का दौर है, भूपेश बघेल ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कुछ भी कहेंगे तो जाहिर तौर पर तीखी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन बदनामी से भी तो उन्हें नाम ही मिलेगा। पहले विष्णुदेव साय जी का बयान सुनिए, उसके बाद भूपेश बघेल को। गौरी गौरा कौन है? गौरी गौरा शिव पार्वती ही है। तो आप भी तो शुरू से वापुखा से हिंदू हुए। और वहाँ का जो पुजारी होता है उसको हम लोगों के तरफ बैगा, इधर बस्तर साइड में सिरहा, कहीं पाहन ऐसा बोलते हैं। तो जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे वो होते हैं। और वहाँ पर जैसे हम लोग के क्षेत्र में शिव पार्वती का प्रतीक रखा जाता है, जिधर गोंड बाहुल है उधर गौरी गौरा, तो दोनों ही शिव पार्वती हैं। गौरी गौरा भी शिव पार्वती हैं और शिव पार्वती तो शिव पार्वती है ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। विष्णुदेव साय जी
आदिवासियों को हिंदू बताने में लगे हुए, तो उसको संविधान पढ़ लेना चाहिए। और संविधान में आदिवासियों को एक अलग स्टेटस दिया हुआ है। यदि वो स्टेटस खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो पहले ये तय कर ले, संविधान पहले पढ़ ले, उसके बाद कोई बयान दे। किसी कहने से बयान ना दे। यदि आदिवासी हिंदू लिखना शुरू कर दे तो उसको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। बीते 26 मार्च को जब भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने छापेमारी की थी, उस छापेमारी के दौरान उनके बेटे चेतन बघेल से भी पूछताछ हुई थी, कुछ बरामदगियां हुई थी। इसके पहले नोट गिनने की मशीन आई थी। तब भूपेश बघेल मीडिया के सामने आकर बता रहे थे कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन गहराई समझने वाली बात यह है कि सीबीआई ने सीधे छापेमारी नहीं की, पूरे 7 महीने तक कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा है। जब तक भूपेश बघेल की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तो वो मीडिया के सामने लगातार बयानबाजी करेंगे, मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी वो कायम है। यहाँ अब आप गौर कीजिएगा कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के घर का घेराव हो रहा है और भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है, या यूं कहा जाए कि उन्हें शामिल होने से रोका गया। भारतीय जनता पार्टी तो रोकने से रही, पार्टी आलाकमान क्या सोचता है इसे भी हम गहराई से समझेंगे। फिलहाल आप ये झलकियां देखिए कि आखिर सीएम हाउस के घेराव के दौरान किस तरह के हालात थे। मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करना है, कानून हाथ में मत लीजिए, आपकी रैली को अनुमति नहीं है। बुला लो लोगों। शासकीय संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। जो बैरिकेड्स लगा है, बैरिकेड्स के आगे जाने की कोशिश मत करिए। इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी उनके पीसीसी चीफ दीपक बैज कर रहे थे। दीपक बैज ही सर्वे सर्वा बने हुए थे। उनका साथ देने के लिए चरणदास महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पुराने पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू के अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगड़ के अलावा जरीता जैत फलांग और प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम और प्रभारी मंत्री मलकी सिंह गेंदू जैसे कई नेता मौजूद थे। लेकिन भूपेश बघेल की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। सीएम हाउस के घेराव के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बाकायदा एक पीसी लेकर यह समझाने की कोशिश की कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों को प्रश्रय दिया जाता था, तो अपराध के मुद्दे पर भला ये घेराव कैसे हो रहा है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो आम जनता को बड़ा अच्छा लग रहा है कि पिछले 5 वर्षों में अपराधियों के शासन चलाने वाली के समान शासन चलाने वाली, अपराधियों की तरह व्यवहार करने वाली वर्तमान बीजेपी के कार्यकाल में जितनी घटनाएं हो रही हैं, उस घटना की जिम्मेदारी तो हम लेते हैं क्योंकि हमारी सरकार है, लेकिन उन घटनाओं में अधिकांश कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं। आज भी पूर्ववर्ती काल में तो था ही 5 साल उन्होंने जो किया है, लेकिन अभी भी यदि 10 में से अमूमन 10 यदि घटनाएं होती तो उसमें से 8 में अपराधी यदि कोई है, उसके पीछे यदि कोई खड़ा है तो कांग्रेस का नेता खड़ा होता है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी समय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे, टीएस सिंहदेव कोप भवन में रहे, 2.5 साल मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। बदले हुए हालात में जब भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सत्ता की छत्तीसगढ़ से रुखसती हो चुकी है, तो ऐसे में भूपेश बघेल की स्थिति भी बड़ी विचित्र हो गई है। आपको 2018 का विधानसभा चुनाव याद होगा, जब टीएस सिंहदेव ही थे कि उन्होंने जमकर आर्थिक रूप से मदद की थी। तब कांग्रेस को पैसों की भी जरूरत थी, चुनाव संचालन की जरूरत थी। तब टीएस सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और भूपेश बघेल पीसीसी चीफ हुआ करते थे। इनकी जोड़ी को जयवीरू की जोड़ी बताया गया, लेकिन बदले हुए हालात में टीएस सिंहदेव के साथ जिस तरह का साफ तौर पर धोखा हुआ और भूपेश बघेल जिस तरह से संख्या बल के आधार पर पार्टी आला कमान को अपनी शर्तों पर चला चुके थे। राहुल गांधी की नाराजगी के बाद प्रियंका गांधी के खासम खास हो चुके थे। प्रियंका गांधी का जब छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, कांग्रेस का नया रायपुर में अधिवेशन हुआ था, तब आपको याद होगा कि एजाज ढेबर से किस तरह से गुलाम
गुलाब की फूलों को रास्ते में बिखरा दिया गया था। गुलाब के फूलों की ये सुगंध गोबर घोटाले की दुर्गंध को रोक नहीं सकी। ढेर सारे घोटाले हुए, जनता भी जान चुकी थी। खासकर सीजीपीएससी के मामले में भूपेश बघेल के पुराने सेक्रेटरी और सीजीपीएससी के चेयरमैन रहे टामन सिंह सोनवानी जिस तरह से भूपेश बघेल की बेटी दीप्ति बघेल के लिए कुछ बेहतर कर चुके थे। 2022 में दीप्ति बघेल असिस्टेंट प्रोफेसर बनाकर भूपेश बघेल के भिलाई 3 पदुम नगर वाले मकान के सामने ही सुंदरलाल शर्मा महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनवा दी गई। टामन सिंह सोनवानी ने इस बढ़िया व्यवहार की बढ़िया कीमत भी ले ली। अपने परिवार के 5-5 लोगों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे तमाम पदों पर बिठा दिया। बेटा बहू के लिए खास मेहरबानी की गई। यानी कुल मिला के वो एक ऐसा दौर था जब जमकर घोटाले हुए, जिसे जनता अच्छी तरह से समझ चुकी थी। तब भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बहुत ज्यादा मजबूती नहीं होने के बावजूद जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया गया और एक तरह से एक बड़ा संदेश दिया गया कि सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है। इस तरह का घोटाला और लूट जनता की ओर से कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे छत्तीसगढ़ में हर दिन पुराने कुछ नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे वो भारतमाला परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजे का घोटाला हो या सीजीएमएससी के माध्यम से दवाइयों का घोटाला हो। ऐसा नहीं कि अकेले भूपेश बघेल के शासन में हुआ हो, उससे पहले भी घोटाले हुए होंगे। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं और जिस तरह के सबूत आ रहे हैं, आम जनता को गहराई से समझना होगा कि आखिर घोटाले चलते कैसे रहे और किस तरह से जमकर लूट मची रही। आज विशेषज्ञ इस अंक में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भूपेश बघेल के जमाने में जो सरकारी दवाइयों की खरीदी होती थी उसके रेट छत्तीसगढ़ में क्या थे और राजस्थान में क्या थे। आप अपनी स्क्रीन में इस रेट को देख सकते हैं। एक तरफ दवाइयों के नाम है, बीच में सीजीएमएससी की दर है और इसके बाद आरएमएससी की दर है, यानी राजस्थान में जो दवा निगम की खरीदी होती थी उसके रेट हैं। और जो अंतर आता था वो आप आखिरी में देख सकते हैं। दवाइयों का भी नाम लिखा हुआ है कि किस तरह से डिक्लोफेनाइक डाइथाइलामाइन 24 रुपये 19 पैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी गई और राजस्थान में वही दवा 5 रुपये 15 पैसे में खरीदी गई। इसी तरह बाकी के भी रेट देख सकते हैं। नंबर 3 पर जैसा आप देखेंगे क्लोट्रीजेमोल लोशन जो 40 रुपये 32 पैसे छत्तीसगढ़ में खरीदा गया, सरकारी दर थी, लेकिन वही लोशन राजस्थान में 10 रुपये 47 पैसे में खरीदा गया। छत्तीसगढ़ में दवा और उपकरण घोटाले मामले में कई अधिकारी जेल में हैं और कई जेल जाने की कतार में खड़े हैं। कई सफेद पोश भी जेल जा सकते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को जम से लूटा। भूपेश बघेल का नंबर कब आएगा इसकी प्रतीक्षा है। हमारे पास ढेर सारे इनपुट हैं जिन कारणों से भूपेश बघेल बचे हुए हैं, वो कारण भी हमें अच्छी तरह से पता है। आने वाली कड़ी में हम उन सारी बातों को एक्सपोज करेंगे जिस पर हमारा होमवर्क चल रहा है। हम उन कारणों की मजबूती से पुष्टि करने के बाद आपके साथ वो सारी बातें साझा करेंगे। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का ही कब्जा रहेगा। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए जिससे देश और समाज का भला हो। कुछ बुरे लोगों को देखकर हो सकता है आप मनोवैज्ञानिक रूप से राजनीति में रुचि लेने में पीछे हट जाते हो, लेकिन फिर भी हमारा आपसे आग्रह है देश और समाज के लिए, यदि आप राजनीति में नहीं आ सकते तो कम से कम अच्छे लोगों का साथ दें जिससे देश और समाज का भला हो। देश लूटने से बचे, बेईमानी से बचे। देश और समाज को जातियों में भड़काने वाले लोगों को तो आपने हमारे इसी विश्लेषण के अंक में भी देखा होगा। ऐसे ही लोग राजनीति में काबिज रहते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।